23 जुलाई 22 जुलाई से 22 जुलाई 2005 भाई आदमी सब यूँ बढ़िया है एक साथ पी जाए तो ना ज़्यादा महंगा नहीं 750 पर्ची बनती है 750 पर्ची बनती है। अब 750 की पर्ची बने का मतलब समझो तो कि यहाँ की गंदगी का साफ सफाई करना ठीक है तो साफ सफाई सब हर चीज़ें जो है और अन्न बेखर्चा से फायदा ही नहीं हो। अब जैसे दौड़ी घाट जाओ हाँ तो हम कम से कम 6 से 7,000 पूरे मान लो सामान खरीदियो नहीं है तो पास के ले जाओ नहीं पंडित का साथ दे 1,000 2,000 तो और जो कि कौन एलियम नहीं लागे का। अब मेन चीज़ ये है कि यदि 700 रुपये ले रहे हैं तो इनके साफ सफाई का भी ध्यान देते हैं। कुछ नहीं ज़्यादा ले भाई जी हिसाब से देखो ये खड़े हैं झाड़ी देखो सफाई करिए फिर गड्ढा खोदते हैं भाई साफ सुथरा करके तुम्हें कंप्लीट गड्ढा करके दे वाला काम नहीं है ना। अब आदमी डरा थे बताओ 24 घंटा लोग रह रहे हैं तो नहीं इनका डरा है। अभी 24 घंटे ही खा बना रहे हैं ना धो रहे हैं सब रात है सब रही नहीं रहे हैं। और रही बात है कहा आदमी के भय का बहुत है नहीं कुछ नहीं है तो कहा तुम भयेगा बस समस्या ले सोचने का ये मेरी क्षमता का विकास हुआ, मेरी चेतना का विकास हुआ कि मैं भी समाज के लिए कुछ करूं। तो जैसा कि सैनी सर ने बताया कभी मैं कुछ समाज के लिए बात कर सकूं। बाबा साहब ने शिक्षा को पूरा जोर दिया था तो मेरा भी जोर रहता। देखिए चंदा आता है तो हम लोग दे देते हैं और थोड़ा भव्य कार्यक्रम कर लिया, किसी ने हल्का कार्यक्रम कर लिया, जितना पैसा हुआ उतना हमारे संगठन काम करते हैं और जो चंदा होता है उसी से उस चंदे का खर्चा उस हिसाब से करके और जयंतियाँ मना लेते हैं। लेकिन मेन काम है हमें जो करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं और इसीलिए हमारे कोलकाता अभी जहाँ ज्यों की त्यों पड़ी है, जैसा कि अभी पूर्व में भी हमारे कोलकाता बोल चुके हैं। तो हम ऐसे क्या करें? तो मैंने सोचा कि मेरे बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान किया, तब मैं आज यहाँ हूँ। तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि उनका कुछ कर्म उतारूं। और ऐसा ये नहीं है कि कोई जो महिलाएं हैं हमारी जरूर महिलाएं हैं जो पुरुष है या जो कर रहे हैं वो ये नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ वो उनसे लड़ा लगता है। तो मैंने कोशिश की तो मैंने 15-20 बच्चों को मेरे बीच में एक बहन लीलावती जी बैठी हैं तो मैंने उनसे कहा कि मैं ढूंढ नहीं पाऊंगी, मुझे बच्चे ला के वो ढूंढे जिन्होंने कभी स्कूल का मुँह ना देखा, ऐसे बच्चे ढूंढे। तो वो बेचारी सर्वे मैंने कराया तो वो मेरे जहाँ मैं रहती हूँ उसी एरिया में वो ढूंढ के लाई तो 20 बच्चे ढूंढे। तो मेरे घर में पड़े, मैंने अपने घर का एड्रेस देके उनका आधार कार्ड बनवाया, प्राइमरी स्कूल में भर्ती कराया, जो इस क्लास में भर्ती कराया और मैंने उनको ट्यूशन देना शुरू कर दिया। मैं ये समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी से और हर किसी को शिक्षा पे वो देना चाहिए। अपने बच्चे को सभी पैसा खर्च करके पढ़ाते हैं तो ये मेरी सोच रहती है फीस की कॉपी किताब एक बॉक्स बना के रखा है, उसी में अपना पेंसिल खाओ, अपना कलर करो, जो भी हो वो करो। अब बात आती है कि अर्जक संघ। तो अर्जक संघ को मैं बहुत नजदीक से देखा क्योंकि मैं जब से शादी होकर आई, जब से वो साप्ताहिक पेपर अर्जक संघ का जो छपता था वो मेरे घर में आता था। इकलौता पेपर वो मेरे घर में आता था, मेरे गाँव में दले नगर में, जिसको सब लोग पढ़ते थे
कहानियाँ आप लोगों को शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो बताते हैं कि मद्रास के भाषण में बाबा साहब ने भाषण दिया कि बहुजनों जाओ तो अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि आप आने वाली जमात के शासक हैं, आने वाले शासक हैं। जब तुम घरों से बाहर निकलोगे तो एक दूसरे की दीवारों को देखोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि हाँ, आने वाले शासक हम हैं। तो रामस्वरूप वर्मा जी उनके इस उससे बात से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने SC ST OBC का ध्रुवीकरण करके और 1 जून 1968 में इसकी एडमिशन की नींव रखी, इसकी स्थापना। आखिर वो हैं जो अभी भैया ने थोड़ी देर पहले बताया, उत्तम भैया ने बताया कि वो हैं जो कमाते हैं मेहनत करके और अपना धन अर्जित करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि महिला अगर वो पैसे नहीं कमा रही तो अर्जित नहीं, वो बहुत बड़ी अर्जित है, उनका परिवार से सहयोग है, इसलिए वो भी मेहनत करती है, तब वो 2 रोटी खाती है, तन पर कपड़ा पहनती है, तो वो भी अर्जित है। जो भी मेहनत करके खाता है वो अर्जित है, और जो मेहनत करके नहीं खाता है अब सारा आप लोगों के लिए बहुत है कि वो कौन अर्जित है कौन अर्जित नहीं है। तो ये हमारे अध्यक्ष, अब हमारे फादर का हमें बताया करते थे कि हम लोग अध्यक्ष समिति इतनी ज्यादा धूम मची हुई थी उनके जमाने में कि वो थोड़ा मतलब रोक लगा दी, कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने रोक लगा दी कि अध्यक्ष से बहुत धर्म के विरुद्ध काम करती है, बहुत जनता को बदलाती है, तो उसको केस दे देती थी, इनके कार्यों में पुलिस दे देती थी कि वो पकड़ के अंदर डाल होते हैं, तो अंदर डाल दिया जाता। तो ये लोग रात के अंधेरे में हमारे फादर क्या बताते कि हम लोग रात के अंधेरे में नुक्कड़ नाटक ये सब हम लोग किया करते थे। अब बताइए अध्यक्ष समिति का पतन क्यों? जो वो लोग करते थे तो क्या आप लोग कर रहे हैं? हम लोग नहीं कर पा रहे ना, इसीलिए तो अध्यक्ष समिति का पतन हो रहा है। तो हमारे अध्यक्ष का पतन का मुख्य कारण यही है। अब मैं ज्यादा बात नहीं करूँ, अब ये पतन कैसे हो? बुद्ध ने कहा है कि हर चीज का कारण है और हर चीज का कारण। तो कारण तो हो गया कि हम लोग को जो करना चाहिए हम नहीं कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष का पतन हो रहा है। अब इसका निवारण भी हम लोग को खोजना होगा, तो निवारण हम कैसे करें? तो निवारण के लिए बस यही बात है कि हमको अपना अपना जैसे संगठन बनाना